बिस्मिल्लाह पूरी दुनिया में क्योंकि पाकिस्तानी और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए उम्मीदें सबका ख्वाब देखने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं ज़ुबैर शाबिर और आप देख रहे हैं जी अपडेट्स। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद हलचल हो चुकी है। हुकूमत साजी के लिए नून लीग की और पीपल्स पार्टी की जो कोशिश थी वो कामयाब हो चुकी है, माहदा तय पा चुका है। साथ ही साथ एक अफवाह उड़ी हुई है कि कल थप्पड़ पड़ी हैं इस्लामाबाद में, थप्पड़ों की बारिश हुई है, मारपीट हुई है, रकम पेल हुई है, उस पर रोशनी डालेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले चलते हैं जी इस्लामाबाद। हुकूमत साजी पे तो आते हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो थप्पड़ों की गूंज सुनाई दी है, हर तरफ जो है कोहराम बचा हुआ है कि थप्पड़ पड़े हैं, धक्के पड़े हैं, हुआ क्या है। अभी तक उस तरह से उसकी कोई वीडियो भी सामने नहीं आई। मामला ये होता है कि कोहेसार मार्केट इस्लामाबाद, जहाँ एक एलीट क्लास जाती है, हाई क्लास जाती है, ना कि मिडिल क्लास ना कि लो क्लास, वहाँ हनीफ अब्बासी साहब और साथ ही ख्वाजा साद रफ़ीक साहब। हनीफ अब्बासी साहब जीत चुके हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब हार चुके हैं, उन्होंने अपनी शिकस्त कबूल की थी। वो दोनों जाती हैं, एक कैफ़े में बैठे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। खाना खाते खाते अचानक से कुछ ख़वातीन, तकरीबन 3-4 ख़वातीन उठती हैं, उठ के नारेबाजी शुरू कर देती हैं, चोर चोर, तुम चोर हो, तुम चोर हो। इतनी देर में वो उठते हैं दोनों सियासतदान, ख्वाजा साद रफ़ीक और हनीफ अब्बासी साहब, उधर से जाने लगते हैं। तो हनीफ अब्बासी जाता है उन औरतों की तरफ, जिसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब कहते हैं कि भाई ना जाओ, दफ़ा करो, छोड़ो, आओ हम चलें। वो कहते हैं नहीं नहीं रुक जाओ। पास जाके कहते हैं मोहतरमा देखिए आप मेरी बहनों जैसी हैं, तो ऐसे अच्छा लगता है अगर मैं भी आपको इसी तरह से हुटिंग करूँ, इसी तरह से किसी अल्फाज के साथ आपको बुलाऊँ। वो औरतें बाज नहीं आती, उसी तरह से हुटिंग जारी रखती हैं, चोर 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 चोर, जिस पर हनीफ वासी अपना मोबाइल निकालते हैं, उन ख़वातीन की तस्वीर लेते हैं ताकि बाद में किसी तरह से उनका कुछ ना कुछ तो वो हल निकाल पाएंगे, या कह लेंगे सेफ्टी साइड अपनी देख के। तो फिर उनकी पिक्चर लेते हैं। जब पिक्चर कैप्चर करते हैं तो एक खातून उनमें से जाती है जो मोबाइल खींचने की कोशिश करती है, जिस पर हनीफ अब्बासी साहब उन्हें देते हैं धक्का। उसके बाद कंपेल शुरू हो जाती है कि तुमने मुझे धक्का क्यों दिया, और नारेबाजी मज़ीद स्टार्ट हो जाती है, चोर चोर चोर। और वहाँ एक खासा मजमा शुरू हो जाता है, सब लोग यही नारा लगाते हैं, चोर आया, या चोर चोर वज़ीर आज़म और चोर सियासतदान। इस किस्म की नारेबाजी चल रही होती है। अलबत्ता थप्पड़ की जो गूंज सुनाई दे रही है कि थप्पड़ बजा, ये हुआ वो हुआ, उस तरह की अभी तक जो है कन्फर्मेशन नहीं आई कि थप्पड़ बड़ा है। धक्कम पेल की कन्फर्मेशन हो चुकी है। अब जाते हैं जी हुकूमत साजी। कल तक कोई भी, कल बल्कि हमने व्लॉग में जिक्र भी किया था कि इनकी मीटिंग भी हुई है, 5वां इजलास हो चुका है, अभी तक कुछ भी डिसाइड नहीं हो पाया। लेकिन कल अचानक से रात को लेट नाइट तकरीबन 12 बजे के आसपास, 12 पौने 12 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें मुलाब भुट्टो ज़रदारी होते हैं, शहबाज शरीफ साहब होते हैं और बाकी बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े नाम होते हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं होते। डिसाइड इनका क्या होता है, जो इनका माहदा तय पाता है हुकूमत साजी के लिए, उसके मुताबिक सदर होगा जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म होंगे शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से होंगे, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के होंगे। इसी तरह से स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के होंगे, जबकि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के होंगे। गवर्नर पंजाब में जो गवर्नर लगाया जाएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से नॉमिनेट किया जाएगा। गवर्नर सिंध और बलूचिस्तान PMLN की तरफ से नॉमिनेट किए जाएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होगी, हुकूमत में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करेगी। लेकिन जो नज़र आया वो नज़र ये आया कि सबके चेहरे उदास थे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके चेहरे अजीबो गरीब से ना मुरझाए हुए थे। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह तो अभी तक किसी को नहीं मालूम हो सकी। कुछ लोग पहुंच भी गए हैं, लेकिन कुछ नहीं पहुंच पाए। लेकिन बड़ी चीज़ जो उसमें नज़र आई है, जो हाईलाइट हुई है, कि नवाज शरीफ साहब मंजर से ही बिल्कुल गायब है। इलेक्शन के बाद उन्हें विक्ट्री स्पीच की थी, उसके बाद वो गायब हो चुके थे, अभी तक कहीं भी नज़र नहीं आए, किसी भी मीटिंग में नज़र नहीं आए। इवन कल भी वो वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं नज़र आए। शहबाज शरीफ साहब वहाँ मौजूद थे। मेरा ये स्टांस है, मेरा ये मानना है कि ये जो हुकूमत बनेगी, इस हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब को काफ़ी जो है पीछे से डिच किया जाएगा। काम करे खींचातानी काफ़ी होगी। अब देखते हैं कितनी कामयाब होती है हुकूमत या कितनी नहीं होती। लेकिन इसे कह सकते हैं कि PDM 2 है, और बहुत से जो तजिया निगार हैं वो यही कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी फ़ायदे में रह चुकी है और नून लीग अपना नुकसान कर चुकी है। इवन अंदर की खबरें तो ये भी है कि नून लीग, नवाज शरीफ साहब की एक दरेबाजी थी, नून लीग में ही कुछ लोगों की दरेबाजी है। उनका कहना था कि नून लीग को हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तहरीक इंसाफ को ये मौका देना चाहिए। लेकिन अब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बनने और हुकूमत जो है मतलब कैबिनेट होगी मुस्लिम लीग नवाज़ की, अब देखते हैं इनके लिए ठीक साबित होती है, इनके लिए गलत साबित होती है। और जैसे कि हम पहले भी एक व्लॉग में जिक्र कर चुके हैं कि नून लीग की सियासत मरियम नवाज़ साहबा के हाथ में है पंजाब में। अगर तो वो काम करती हैं शहबाज शरीफ की तरह डट के, और खाली बातें ना करें, काम भी करें, अगर तो वो काम करती हैं, उस तरह की स्कीमें लाती हैं जिस तरह से यूनिक किस्म की स्कीमें शहबाज शरीफ साहब लाए थे, जैसे आटा स्कीम थी, फिर ये मेट्रो की स्कीम थी, उसके बाद लैपटॉप स्कीम थी, और इस तरह के बहुत से इन्होंने जो है ना निकाले थे, अपनी स्कीमें निकाली थी। अगर मरियम नवाज़ साहबा भी इस पर काम करती हैं तो पंजाब में नून लीग की दोबारा से एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज़ पंजाब से नून लीग निकल चुकी है, पंजाब में इनका नामो निशान भी नहीं बाकी रहेगा अगले इलेक्शंस तक। मज़ीद आते हैं जी कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब,
जो इनके साथ हुकूमत साजी में कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ जी ठीक है हम वोट डालेंगे। कुछ दिन पहले जलसे करते फिरते थे पंजाब में, इनकी मुखालफत करते फिरते, और उनके अल्फाज होते थे कि कुछ भी हो जाए हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ ऐसे है, शहबाज शरीफ साहब ऐसे हैं। कि शहबाज शरीफ साहब भी एक अरसा कहते रहे हैं कि मैं ज़रदारी की गिरेबां खींचूंगा, बल्कि सितंबर 2022 में इन्होंने एक जो है खिताब किया था, जिसमें कहते हैं कि हाँ ने खिताब ने किया था बल्कि ट्वीट किया था, जिसमें कहते हैं कि हाँ हमने ज़रदारी की वज़ारत उज़्मा की पेशकश को ठुकरा दिया। इस रिज़्क़ से मौत अच्छी है, इस रिज़्क़ से मौत अच्छी है, जिस रिज़्क़ से आती हो परवाज़ में कोताही। ये शहबाज शरीफ साहब के अल्फाज थे, और अभी फिर से उसी कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। और बार बार हम कह चुके हैं कि यह पाकिस्तान की डर्टी पॉलिटिक्स, जिसमें 5 साल तक एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं और इलेक्शन आते ही एक दूसरे पे लान तान शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को टारगेट करते हैं, एक दूसरे का बुरा भला कहते हैं, एक दूसरे की खामियां निकाल के सामने लाते हैं, हम ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। और वोटर्स के वोट लेने के बाद एक मरतबा फिर से ये वही करते हैं, इक़्तिदार में मिलजुल के बैठ जाते हैं और सब मिलजुल के खाते हैं, बांट लेते हैं पाकिस्तान को, जैसे भी बांटा गया है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान के भाई है तुसी लो है सानू दो है तुसी लो है, और अब दोनों मिलके खाएंगे। 5 साल बाद फिर से वही इनके सारे होंगे कि तूने ये किया, मैंने ये किया, तूने ये किया। देखते हैं मामला कहाँ तक जाते हैं। उम्मीद तो यही करते हैं कि जो भी वो पाकिस्तान के हक़ में बेहतर, और जो मखसूस नशिस्तें थी उन पर भी खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग नवाज़ को 20 सीटें मिलने वाली हैं, पीपल्स पार्टी को 13, MKM को 5 सीटें दी जाएंगी। जबकि अमकान यह भी समझा जा रहा है कि अगर इलेक्शन कमीशन दे देती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो 27 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी मिलेंगी। देखते हैं मुल्क की हालात किस तरफ जाते हैं, मुल्क में बेहतरी आती है, मज़ीद हालात डाउन जाते हैं। वैसे तो PDM 2 ही बनने जा रही है, कह रहे हैं कि ये PDM नहीं है, हम कैबिनेट में इंटरप्ट नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, पीपल्स पार्टी कह रही है। लेकिन मामला तो वही आ गया कि आपने मिल के हुकूमत बनाई है, आपने मिल के वज़ीर आज़म को चुनाव करना है, आपने मिल के स्पीकर कौमी असम्बली को मुंतखब करता है। अलबत्ता इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए कि जो भी होगा पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा, पाकिस्तान दुगनी राज चुगनी तरक्की करेगा। अल्लाह ने के बाद।